जय श्री राम। आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना जरूर पूरी होगी। बस आप अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव कीजिए। आप रोज़ मंदिर जाते हैं, सुबह शाम मंदिर जाते हैं, घंटों घंटों भगवान की पूजा करते हैं, फिर भी आपके मन में बार बार एक ही सवाल आता है, हे भगवान मेरी कब सुनोगे, हे भगवान मेरी कब सुनोगे। यकीन मानिए, आप अपनी ज़िंदगी में यह बदलाव कीजिए, भगवान आपकी ज़रूर सुनेंगे और शीघ्र सुनेंगे। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है कि आपकी जो भी इच्छा है उसे आपको सही भगवान के पास रखना है। यूं तो हर देवी देवता हर इच्छा पूर्ण करने में सक्षम होते हैं, लेकिन सभी देवी देवता, सभी भगवान सृष्टि के नियमों के अधीन होते हैं, वो उसमें बंधे हुए होते हैं और इसीलिए उनकी उत्पत्ति होती है। अब जैसे मान लीजिए आपको ज्ञान बुद्धि चाहिए, तो इसके लिए आपको माँ सरस्वती की और माँ तारा देवी की आराधना करनी पड़ेगी। आपको शक्ति चाहिए, आपको बल चाहिए, आपको संकट से बचना है, तो इसके लिए आपको राम भक्त हनुमान जी की आराधना करनी पड़ेगी, जिन्हें संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है। अब कुछ लोग धन वैभव मांगते हैं माँ लक्ष्मी जी से, लेकिन उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि हमें माँ लक्ष्मी के साथ साथ किन की पूजा करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए। जैसे हमें माँ लक्ष्मी जी की पूजा और विष्णु भगवान की पूजा देव उठनी 11 से लेकर के देव शयनी 11 तक करनी चाहिए, और देव शयनी 11 से लेकर के देव उठनी 11 तक हमें माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि देव शयनी 11 के बाद विष्णु भगवान शयन करने चले जाते हैं, माँ लक्ष्मी जी अकेली रह जाती है। इसलिए वो धन को बांटने के लिए गणेश जी भगवान को अपना पुत्र समझकर अपने साथ रखती है। तो इसलिए देव शयनी 11 से लेकर के देव उठनी 11 तक हमें माँ लक्ष्मी जी की और गणेश जी भगवान की पूजा साथ साथ करनी चाहिए। तो इस तरह हमें हमारी जो भी इच्छा है उसकी फाइल हमें सही तरीके से सही जगह लगानी है। जैसे मान लीजिए आपको घर पे लाइट का कनेक्शन चाहिए, उसके लिए आप क्या करते हैं, लाइट कनेक्शन की एक फाइल तैयार करवाते हैं और उसे विद्युत विभाग में ले जाकर के जमा करवाते हैं। आप उस फाइल को ना तो जलदायी विभाग में जमा करवाते और ना PWD के ऑफिस में जमा कराते, आप बिल्कुल सही जगह उसे जमा कराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर मुझे लाइट का कनेक्शन लेना है तो मुझे ये फाइल विद्युत विभाग में ही जमा करानी पड़ेगी। अब उसका भी प्रोसेस होता है कि वहाँ आपकी फाइल जमा होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। जो गलत डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको आपको हटाने के लिए बोला जाता है और उसकी जगह आपको सही डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए बोला जाता है। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो आपके घर में एक डिमांड नोटिस आता है, वो डिमांड की राशि आपको जमा करानी पड़ती है, फिर आपके जाके लाइट लगती है। अगर आपकी फाइल सही है, आपने फाइल सही जगह लगाई है और आपने डिमांड राशि जमा नहीं करवाई, तो भी आपके घर में लाइट कनेक्शन नहीं लगेगा। तो इन बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह जब हम भगवान के आगे अपनी इच्छा रखते हैं तो हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हमें अपनी इच्छाओं की फाइल सही जगह लगानी है। अब जैसे मान लीजिए कई लड़के लड़कियां होते हैं, वो शिव जी के जल चढ़ाते हैं, गणेश जी भगवान के व्रत करते हैं, राधा कृष्ण भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो उनके विवाह सही समय पे हो जाते हैं। लेकिन कई माता पिता ऐसा होते हैं जो भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान से रोज बोलते हैं, भगवान मेरे बच्चे की शादी करवा दो, मेरी बच्ची की शादी करवा दो, मेरे बच्चे की शादी करवा दो। जबकि बच्चों को कोई परवाह नहीं होती है, बच्चों को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, लेकिन माँ बाप को चिंता होती है कि हे भगवान हमारे बच्चों की शादी करवा दो। तो भगवान भी बोलते हैं कि भाई वो बच्चा कहाँ है जिसकी आपको शादी करवानी, वो बच्चा तो एक बार मेरे मंदिर में आए, वो तो मुझे एक बार बोले
कि मेरी शादी करवा दो। आपके बच्चे को तो कोई चिंता फिक्र ही नहीं है और आप बेवजह परेशान हो रहे हो। जबकि माता पिता को ये बोलना चाहिए कि बेटे हमारी शादी तो हो चुकी है, अगर तुझे शादी करवानी है तो भगवान के मंदिर में जाओ, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान आपकी जरूर सुनेंगे। लेकिन माता पिता बच्चों को मंदिर नहीं भेजते, खुद ही परेशान होते रहते हैं। इसी तरह मान लीजिए आपको अच्छा सा मकान चाहिए, तो मकान के लिए क्या करते हैं, हम भगवान से रात दिन प्रार्थना करते हैं। जबकि हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भगवान को जब भी अपने लिए किसी महल का, किसी भवन का निर्माण करवाना होता है तो वो खुद वास्तुदेव भगवान को, विश्वकर्मा देव भगवान को याद करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे विश्वकर्मा देव भगवान, आप हमारे लिए एक सुंदर से महल का निर्माण करें। लेकिन हम भूल कर जाते हैं, वास्तुदेव भगवान को, विश्वकर्मा देव भगवान को कभी भी याद नहीं करते और भगवान के आगे ही प्रार्थना करते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारी मकान की फाइल वास्तुदेव भगवान के पास, विश्वकर्मा देव भगवान के पास लगानी चाहिए, क्योंकि भवन निर्माण का कार्य वही देखते हैं। उसके बाद हमें भगवान से मदद मांगनी चाहिए कि भगवान आप मकान बनाने में हमारी मदद करें। अब मकान बनाने के लिए भी हमें कौन से भगवान की मदद मांगनी चाहिए? सबसे पहले हमें राजा राम जी की मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम एक अयोध्या नगरी के राजा हैं और एक राजा के लिए एक मकान बना के देना या मकान बनवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इसके अलावा हम द्वारका नगरी के राजा द्वारकाधीश से भी हाथ जोड़कर विनती कर सकते हैं कि हे द्वारकाधीश भगवान, आप मकान बनवाने में मेरी सहायता करें, मेरी मदद करें। वो आपकी ये पुकार अवश्य सुनेंगे। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारी इच्छाओं की जो फाइल है उसे हमें सही तरीके से सही भगवान के पास लगानी है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है कि हमें उस इच्छा की पूर्ति के लिए हमें लायक बनना है। जैसे हमने विद्युत विभाग में फाइल लगाई थी तो हमने सही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, गलत डॉक्यूमेंट्स हटा दिए थे। तो इसी तरह हमें उस इच्छा पूर्ति के लिए खुद को लायक बनाना है। कि लायक कैसे बनाना है कि हमें हमारे हृदय से जो भी बुरे विचार हैं, जो भी ईर्ष्या है, हम किसी का अनादर करते हैं, किसी का तिरस्कार करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, हम घमंड करते हैं, ये जो बुरी चीज़ें हैं, ये बुरी वस्तुएं हैं, इनको हमारे हृदय से हमें निकाल के फेंकना है और इसकी जगह हमें सही चीज़ों को हमारे हृदय के अंदर बनना है। जैसे हम कभी घमंड ना करें, सभी को समान नज़रों से देखें, क्योंकि भगवान की नज़रों में सभी लोग समान होते हैं। तो इस तरह से हमें दूसरा काम ये करना है कि हमें उस इच्छा के लायक बनना है। अब तीसरा काम कि जिस तरह हमने फाइल विद्युत विभाग में जमा कराई थी, फाइल जमा हो गई, डॉक्यूमेंट्स चेक हो गए और फिर विद्युत विभाग से आपके घर एक डिमांड नोटिस आता है। हम डिमांड नोटिस की जो राशि होती है उसे जमा करा देते हैं, उसके बाद ही कनेक्शन लगता है। तो भगवान भी हमारी इच्छा पूर्ति करने से पहले हमारी परीक्षा लेते हैं और वो परीक्षा भगवान किसी भी रूप में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर कोई आता है और वो आपसे बोलता है कि आपके घर में कुछ खाने को तो दे दो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। तो भले ही वो हमारी नज़रों में भिखारी होगा, पर हो सकता है कि उसे भगवान ने ही हमारे घर भेजा हो, तभी तो वो पूरा फुलेरा छोड़ के, पूरा मोहल्ला छोड़ के हमारे घर आया। तो वहाँ हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें उसे से सम्मान, सावधानी को ध्यान में रखते हुए से सम्मान उसे बिठा करके भोजन करवाना चाहिए। तो हो सकता है कि हम भगवान की परीक्षा में सफल हो जाएं, या भगवान अन्य और दूसरे तरीके से भी हमारी परीक्षाएं लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप मोहल्ले के जिस मंदिर में जाते हो, उसी मंदिर में जब कोई जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, कोई शिवरात्रि का प्रोग्राम होता है, तो मोहल्ले के कुछ लोग
शिव जी के अनुयायी बनके, शिव जी के सेवक बनके या उस मंदिर के सेवक बनके आपके घर आते हैं, आपसे चंदा मांगते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, वो एक बार कहते के साथ ही चंदा दे देते हैं। और जो ज़्यादा चतुर लोग होते हैं, ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, वो पहले उनसे 10 सवाल करते हैं कि पड़ोसियों ने दे दिया क्या, इधर वालों ने दे दिया क्या, सामने वालों ने दे दिया क्या, अगर ये दे देंगे तो हम भी दे देंगे। या वो लोग क्या करते हैं, पहले रसीद बुक देखते हैं, आपकी कॉपी देखेंगे, अच्छा किसने कितना कितना दिया है, अच्छा इन्होंने 101 दिया है, ठीक है तो हमारे भी 101 लिख लो। तो मतलब आप चंदा जो दे रहे हो वो भगवान के लिए नहीं दे रहे हो, सामने वाले को देख करके आप दे रहे हो, या अड़ोसी पड़ोसी ने दे दिया तब आप दे रहे हो। तो जब आप फिर भगवान के मंदिर जाते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि भगवान मेरा ये काम कर दो, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, तो भगवान आप पे बहुत हंसते हैं। कि जब मेरा अनुयायी आपके पास आया था चंदा मांगने के लिए, तब आपने क्या कहा था कि अड़ोसियों ने दे दिया क्या, पड़ोसियों ने दे दिया क्या, सामने वालों ने दे दिया क्या, उसके बाद हम भी दे देंगे। तो भगवान बोलते हैं कि पहले मैं भी अड़ोसियों को दूंगा, फिर पड़ोसियों को दूंगा, सामने वाले को दूंगा, फिर तेरे को दूंगा या नहीं दूंगा, ये बात की बात है। यह आपने चंदा मांगने से नहीं दिया था, आपने तो पूरी डायरी चेक करी थी कि किसने कितना कितना दिया, और सामने वाले को देख के आपने चंदा दिया था। तो इस तरह की भूल, इस तरह की गलती हमें जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको 3 उपाय बताए कि सबसे पहले आप अपनी इच्छाओं की फाइल सही जगह सही तरीके से लगाएं। दूसरा, आप उस इच्छा के लायक बने। तीसरा, आपको क्या करना है, तीसरा आपको क्या करना है कि भगवान जो भी परीक्षा लेंगे उस परीक्षा में आपको सफल होना है। तो आप अपनी ज़िंदगी में ये 3 उपाय करिए। बाकी के इसी तरह के उपाय मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। और आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो लाइक भी कीजिए, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तब तक के लिए जय श्री राम, जय सावरा सेठ की, जय माता दी।